प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गणितीय मेथड से अंकगणितीय मेथड से 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान आप लोगों के सामने निकाला था और उसको अच्छी तरह समझाया था। आप लोग उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं रेखा गणित की तरीके से। तो इन सभी कोणों का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सब का मान हम रेखा गणित से निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसको 45 का आपके सामने निकालना चाहेंगे, क्योंकि यह नया तरीका आप लोगों के सामने जा रहा है, इसलिए समझने में हो सकता है दिक्कत हो तो आप लोगों का भी बेस बनाना होगा इसमें। तो हम सबसे पहले 45 अंश या ज्योमेट्रिकल वे से इसका मान निकालेंगे आप लोगों के सामने। अब आप लोग आइए, ये समकोण त्रिभुज है। अब 45 अंश थीटा का मान 45 अंश रखने के लिए हमें थोड़ा सा विचार ये करना है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है, यानी एक कोण यहां 90 अंश का मिल जाता है, पहले ही 90 डिग्री का पहले मिल गया है। अब इन दोनों कोणों के बारे में थोड़ा सा हम विचार कर लें कि अगर 45 अंश निकालना है तो 45 अंश, तो ये दोनों कोण मिलकर के 90 अंश होते हैं, या दोनों कोण मिलकर के 90 अंश होते हैं। अगर हम 45 निकाल रहे हैं तो दोनों कोण 45-45 अंश के आ जाएंगे, दोनों कोण 45-45 अंश के आ जाएंगे। ये दोनों ए बी सी, यह 45 होगा तो यह भी 45 हो जाएगा। और तब जाकर के एक त्रिभुज में 180 अंश का जो कोण होता है उसके अनुसार 45-45 90 और 90 180 अंश। अब आप लोगों को पहले से मालूम है, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और यदि भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। इस नियम के आधार पर आप यहां पर आएंगे, ये दोनों एंगल बराबर हैं। इस एंगल के सामने की भुजा AB और इस एंगल के सामने की भुजा BC दोनों बराबर होगी, यानी AB बराबर BC, AB बराबर। अगर हम इसका मान A रख दें तो इसका मान भी A होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम AC का मान निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि AB बराबर A है, इसलिए इसका मान A स्क्वायर हो जाएगा, और BC बराबर भी A है तो इसका मान भी A स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे आप तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। और AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर आ गया, तो AC बराबर √2A स्क्वायर। A स्क्वायर है इसलिए इसका मान वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो इसका मान A निकल जाएगा, और यह √2 रहेगा, यानी हो जाएगा इसका मान A√2। इसका मान निकला A√2। अब AC का मान आपके सामने निकल गया, 1 कड़ी में 2। अब आप देखें कि इस त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजाओं का मान आपको मिल चुका है। अब आसानी से आप प्रत्येक त्रिकोणमिति अनुपात को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 45 अंश पर आप लिखेंगे यहां पर अब साइन 45 अंश, साइन 45 डिग्री बराबर लंब बाई कर्ण परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अब इस 45 अंश के लिए यहां यह लंब हो जाएगा, यानी A लंब हो गया और कर्ण हो गया A कर्ण में 2। अब A से A कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/√2। साइन 45 अंश बराबर 1/कर्ण में 2। ये मान आपको अंकगणितीय विधि से निकालना है। अब आइए cos 45 अंश बराबर
आधार बटे कर्ण, आधार भी इसका ए ही है और कर्ण इसका है ए कर्णी में 2, यहां भी ए से कट जाएगा, 1 बटे कर्णी में 2 हो जाएगा। अब आ जाइए आप tan 45 पर, tan 45 अंश को देख लें आप। तो tan 45 पर आप देख रहे हैं कि लंब बटे आधार होता है, लंब भी ए है आधार भी ए है, यानी a बाई ए बराबर 1। इसी प्रकार से आप कोसेक को निकाल सकते हैं। कोसेक 45 डिग्री बराबर आपका होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण इसका है ए कर्णी में 2, लंब है ए से ए कट गया, बराबर हो जाएगा √2। आप सेक 45 को निकालें। सेक 45 को कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण इसका है ए √2, आधार इसका ए है, ए से ए कट गया √2। अब cot 45 का मान आप निकालें, cot 45 बराबर आधार बटे लंब होता है, tan बराबर लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, यानी a बाई ए बराबर 1। अब इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूं आपको कि 45 अंश थीटा का मान 45 अंश रखने पर जब इसका मान 45 हो गया या 90 है तो अभी 45 हो जाएगा, क्योंकि शेष कोण को ज्ञात करने के लिए हम 180 में से 90 प्लस 45 135 अंश को निकाल देंगे तो 45 अंश का मान भी मिल जाएगा। अब यहाँ संरचना के आधार पर हम देख रहे हैं कि दोनों कोण बराबर है, यह भी 45 अंश है, यह भी 45 अंश है। अब जब दोनों 45 अंश के समान कोण है तो हम जानते हैं कि समान कोण एक किसी भी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती हैं, या इसको इन अदर वे वी कैन से कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये 45 है 45, इसके सामने की भुजा ए बी और इसके साथ इस कोण के सामने की भुजा बी सी, ये दोनों बराबर हो गई। इसको ए माना गया, इसको ए माना गया, इसका मान पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ए √2 निकाला गया। जब यहाँ तीनों भुजाओं का मान हम लोग निकाल लिए, तब इसके बाद से हमने क्या किया कि आपको इसके पहले बताया जा चुका है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन 45 बराबर ए बाई ए √2। यहाँ देखा गया 1 बटे कर्ण में 2 निकला, cos 45 का आधार बटे कर्ण 1 बाई ए √2, ए से ये कट गया, यहाँ बच गया 1 बटे कर्ण में 2। साइन 45 का लंब बटे आधार 1 आ गया, दोनों बराबर हैं, और कोसेक 45 का कर्ण बटे आधार लंब कर्ण बटे लंब √2, सेक 45 कर्ण बटे आधार 1 √2 बाई ए, और काट 45 बराबर आधार बटे लंब ए बाई ए। आशा है कि आप लोग 45 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान अब आप ज्योमेट्रिकल वे से निकाल लेंगे। अब हम एक और 60 अंश पर विचार कर लेते हैं। तो 60 अंश का विचार करने के लिए हम समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज को आप जानते हैं कि उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। क्योंकि जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो प्रत्येक भुजा के सामने के कोण बराबर होंगे, तो तीनों कोण बराबर होंगे, और तीनों कोण जब बराबर होंगे तो तीनों कोण का मान 180 अंश होता है। 180 अंश में हम 3 की भाग दे देंगे, तो इस तरह से 60 अंश का मिल जाएगा। तो इस तरह से समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो यहां पर हम समबाहु त्रिभुज ए बी सी, यह 60 अंश का, यह भी 60 है, यह भी 60, और यहां से हमने एक लंब डाल दिया, ए टी लंब डाल दिया। अब तीनों भुजाएं यहां बराबर, हमने पहले बताया कि समबाहु त्रिभुज इसलिए तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो अगर इसको ए माना गया
इसको भी ए मान लेंगे, नहीं इसको ए मानेंगे, और यह पूरी भुजा बीसी ए होगी। यह जब यहां से लंब डाल रहे हैं तो यह इसको समद्विभाजित कर देगी, और यह हो जाएगा a/2 और यह भी हो जाएगा a/2। आधे पर यह जो डी है मध्य बिंदु इसका होगा बीसी का, और यह a/2 होगा, यह भी a/2 होगा। अब हम देख रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज हमें मिल गया। यह त्रिभुज ADC, यहां पर हम लिखें समकोण त्रिभुज ADC में अब आप देख रहे हैं कि AC बराबर A, BC बराबर a/2। अब अगर हम AD का मान निकाल लें तो इसमें हम तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो AD बराबर होगा, अब पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम निकालें तो आपको होता है AC कर्ण AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स A का वर्ग बराबर AD स्क्वायर, इसको अभी इसका मान हमें निकालना है, AD स्क्वायर प्लस a/2 का वर्ग, a/2 का वर्ग हो जाएगा, ये a/2 का वर्ग हो जाएगा बराबर। अब AD को आप इधर लाओ दो, AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। इसको जब वर्ग करेंगे a/2 का, हम जब इसको वर्ग करेंगे तो A का A स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, तब यहां हो गया A स्क्वायर बाई 4। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा बटा 1 अगर कर दें आपको तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4 बराबर 3A स्क्वायर बटे 4। इसका मान आ गया AD स्क्वायर का। अब AD का मान बराबर हो जाएगा √3A स्क्वायर बाई 4। अब ये चूंकि कड़ी में है, इसको कड़ी से बाहर करेंगे, तो कड़ी से जब बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा √ इसका नहीं निकल पाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसके वर्गमूल इसको करनी में रख लेंगे और यहाँ पर A इसको निकाल लेंगे, यानी इसका मान आपको मिल गया A √3/2। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि तीनों भुजाओं का मान हमें मिल गया। अब थीटा का मान यहां 60 अंश है, यह थीटा है, इसका मान 60 अंश है। अब इस कोण के लिए तो साइन 60 अंश का मान हम निकालें तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका, इसके लिए लंब यह हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा A √3/2 लंब बटे कर्ण A बराबर हो जाएगा A √3/2A हो जाएगा, A से A कट जाएगा, बराबर हो जाएगा √3/2। अब cos 60 अंश का मान आप निकालें, cos 60 अंश का मान निकालें। cos 60 अंश का मान आपका आधार बटे कर्ण A/2 बटे A बराबर A/2A, A से A कट गया, 1/2। cos 60 अंश का मान 1/2 आ गया। अब tan का मान आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार पर भी निकाल सकते हैं या साइन बटे कास पर भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप निकालें कि tan 60 अंश बराबर
साइन 60 अंश बटे cos 60 अंश। साइन 60 अंश का मान आया है आपका √3/2 बटे 1/2 बराबर √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, बराबर हो जाएगा √3। tan 60 का, और अगर आप इस तरह से मान निकालना चाहेंगे यहां से, यहां पर भी आप निकाल लें। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार बराबर लंब इसका आपका है √3/2 बटे आधार इसका है a/2 बराबर हो गया √3/2 इंटू 2/a, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, बराबर हो गया √। अब इसी प्रकार आप कोसेक 60 अंश, सेक 60 अंश और काट 60 अंश का मान आप यहां से निकाल लेंगे, और यदि कोई दिक्कत होगी तो आप हमें इसको इंफॉर्मेशन देंगे और दोबारा आपको समझा देंगे।